हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये दोनों ही टॉपिक बड़ा ही बेहतरीन है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे डिमांड कर्व मूवमेंट होती है और कैसे शिफ्ट होता है। बहुत ही बड़े आपको समझ आने वाला है। और इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की और वीडियोज़ देखनी है तो मैंने कई सारी वीडियोज़ बना रखी है अपनी प्लेलिस्ट में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप और भी वीडियोस देख सकते हो। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को पहले समझ लेते हैं कि भाई ये कैसे होता है, ये और क्या होता है। देखिए, जब हमारी जो डिमांड बदलती है ना, वो ज़्यादातर प्राइस से बदलती है। कि आपको पता है, लॉ ऑफ डिमांड तो आपने पढ़ा हुआ ही होगा कि प्राइस बढ़ता है तो जो हमने डिमांड करी होती है क्वांटिटी डिमांडेड जिसे बोलते हैं, तो यानी कि जो हमने क्वांटिटी डिमांड करी होती है उसको घटाना पड़ता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। और जब हमारा जो प्राइस है वो घटता है तो हम ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। यही तो लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन साथ में एक वर्ड आता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये भी वर्ड आता है ना कि बाकी के जो फैक्टर है तो अगर कांस्टेंट रख दे तब ये चीज़ होगी। कीपिंग अदर्स फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट यानी कि जो बाकी के फैक्टर है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस नहीं बदलना चाहिए, इनकम नहीं बदलनी चाहिए, ऐसे कई सारे फैक्टर्स है, तब ये चीज़ होती। तो बेसिकली जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटती है, तो डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, उसे मूवमेंट बोलते हैं। कि डिमांड कर्व कभी आगे चला जाता है, डिमांड कर्व वही का वही रहेगा, तो या तो आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा। देखिए, जब डिमांड घटती है प्राइस बढ़ने की वजह से, तो हमारा उसे हम बोलते हैं, हमारा जो डिमांड कर्व होगा ना उसका मूवमेंट कैसे होगा, अपवर्ड मूवमेंट होता है, उसका मूवमेंट अपवर्ड होता है। अभी हम समझेंगे कैसे। और जब हमारी डिमांड बढ़ती है प्राइस गिरने की वजह से, तो हमारा जो डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। इसी को समझते हैं अभी कि ऐसा क्यों होता है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, इसी को समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात कर रहे थे अपवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं कि ये डिमांड कर्व ऊपर कैसे चला जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका प्राइस एक ले लेते हैं, एक प्राइस ले लेते हैं और एक डिमांड ले लेते हैं। प्राइस आपका मान लेते हैं 20 है और डिमांड 100 है। प्राइस घटने की ही वजह से डिमांड बढ़ेगी ना। अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा कि अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा, जब हमारा डिमांड घटेगी। ये है अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। कि जब हमारी डिमांड घटती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो उसे अपवर्ड मूवमेंट बोला जाएगा। तो प्राइस हमारा 20 है, डिमांड 100 है, तो प्राइस अगर घटाते हैं मतलब बढ़ाते हैं, मान लेते हैं 20 से 25 कर देते हैं, तो डिमांड कम हो जाएगी, 100 से कर देते हैं 70। अभी अपने हिसाब से करते हैं 100 से 50 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखते हैं जरा डिमांड कर्व बनाते हैं और डिमांड कर्व में देखते हैं कि मूवमेंट कैसे हुआ। कि मान लेते हैं ये पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट को ड्रॉ करते हैं पहले डिमांड कर्व को। तो डिमांड कर्व जैसे आप ड्रॉ करते हैं, ये एक्स हो गया, ये 0 हो गया, ये वाई हो गया। 30 का गैप ले लेते हैं नीचे, 70 और 100, 30 का गैप ले लिया। और यहाँ पर ले लेते हैं सीधा ऐसे ले लेते हैं गैप 10, 20, 30, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा था, यहाँ तो नीचे हो गया क्वांटिटी डिमांडेड और इधर हो गया हमारा प्राइस। अब देखो पहला पॉइंट है कि प्राइस 20 है, डिमांड 100 है,
तो प्राइस 20, डिमांड 100, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, इधर है ना, इधर आ गया। तो प्राइस 20 है, डिमांड 100 है। अब आप देखो इसका अगर हम कर्व ड्रॉ करें डिमांड का, तो ऐसे आएगा है ना, कर्व तो ऐसे आएगा डी डी। इस पॉइंट का नाम देते हैं ए। अब देखो ये क्या हुआ कि प्राइस जैसे ही बढ़ा 25 हुआ तो डिमांड डिमांड जो होगी 70 होगी। तो प्राइस 25 मतलब 30 और 20 और 30 के बीच में आएगा 25, और डिमांड 70 होगी, नीचे होगी 70 मतलब यहाँ पर होगी। तो 70 और 25, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इधर। इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो बेसिकली डिमांड कर्व बनाना था ना, वो ऐसे बनाना था। इसको हम मतलब इस तरीके से बनाना था। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे आपने भी गलती नहीं करनी है। पहले 2 पॉइंट ड्रॉ कर लेने हैं, फिर जाके डिमांड कर्व बनाना है। तो ये ऐसे बनेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर ही आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कर्व के ऊपर आ रहा है एक नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा सही से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सही ड्रॉ होगा, प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करोगे। तो ये देखिए, ये पॉइंट का नाम, पहला जो पॉइंट था मेन पॉइंट, उसका ये नाम दे दिया, ये बी हो गया, ये जो पॉइंट। तो बेसिकली आप देखो पहला ए पॉइंट, और जैसे ही डिमांड मतलब प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड घटी तो पॉइंट एकदम ऊपर शिफ्ट हो गया, होंगे ना, ऊपर शिफ्ट हो गया। इसीलिए उसको अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। इसीलिए अपवर्ड बोलते हैं कि जब पॉइंट ये जो है डिमांड जैसे ही घटती है, क्योंकि डिमांड घटी तो बेसिकली क्या होगा, आपका ये जो डिमांड कर्व है ये मूव कैसे, मूव लेफ्टवर्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको लेफ्टवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं, इसको हम लेफ्टवर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं दूसरी भाषा में कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कि डिमांड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना, कि देखो डिमांड जैसे ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, और पीछे शिफ्ट होगा उसका मतलब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिमांड घटेगी ना, जो डिमांड घटेगी तो पॉइंट ऊपर आ जाएगा एकदम से, ये चीज होती है। ऐसे ही हमारा जो होता है वो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। समझ आ गई बात। अपवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो रही है इसलिए। डाउनवर्ड मूवमेंट की अगर बात करें तो डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होता है कि जब प्राइस घटता है और डिमांड बढ़ती है। तो इसको अगर हम देखें एक बार कि जैसे कि प्राइस ले लेते हैं 20, पहले वही डिमांड ले लेते हैं 100, वही ले लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस 20 था, डिमांड 100 थी, और जैसे ही प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस मान लेते हैं 20 से 15 हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो, और डिमांड ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 से 150 होगी। अब इसको भी अगर हम पॉइंट प्लॉट करें तो जैसे कि यहां पर ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और यहां ले लिया प्राइस। तो डिमांड नीचे आएगी तो यहां पर ले लेते हैं गैप, ले लेते हैं 50 का गैप लेते हैं, 50, 100, 150, और यहाँ पर 20, 15 है तो 10, 20 का गैप ले लेते हैं, तो 10, 20। अब देखो पहले प्राइस 20 था, डिमांड 100 थी, तो 20 ये रहा प्राइस, 100 ये रही, तो पॉइंट का आएगा इधर। लेकिन अब आपको डिमांड का पहले ड्रॉ नहीं करना है। फिर प्राइस 15 हो गया और डिमांड 100, 150 हो गई। 15 का मतलब नीचे आ गया और 150 का मतलब यहाँ, तो ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये ऐसे आ गया। अब देखते हैं डिमांड का ड्रॉ करेंगे तो हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा, डी डी नाम दे देंगे। तो ओरिजिनल पॉइंट क्या था, इसको नाम देते ए, और दूसरी बार पॉइंट क्या हो गया, बी। अब आप देखिए जैसे ही डिमांड बढ़ी, यानी कि देखो पॉइंट जैसे ही डिमांड बढ़ी तो देखो पॉइंट डाउनवर्ड नीचे शिफ्ट हो गया। पहले ऊपर शिफ्ट हो रहा था, अब नीचे हो रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ी है, और डिमांड बढ़ी है तो पॉइंट आगे से, क्योंकि प्राइस डिमांड बढ़ी है और प्राइस घटा है तो पॉइंट जो है ऑटोमेटिक नीचे ही आएगा ना, एक है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है।
तो इसीलिए डाउनवर्ड मूवमेंट बोलते हैं ऐसे। मूवमेंट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। यही हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसा होती है। और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन इन डिमांड भी बोलते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड क्योंकि बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है ना, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम हो रही है। और इस पूरे मूवमेंट को हम एक और नाम देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने को बोलते हैं, इसी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं। कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने का मतलब होता है कि प्राइस की वजह से जब डिमांड बदलती है, कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये जो डिमांड बदल रही है, ये किससे बदल रही है? सिर्फ प्राइस से, बाकी फैक्टर ने कौन से रख दिए। इसी को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही तो बोलते हैं। तो इन दोनों टॉपिक एक ही बात है। देखो बुक में भी आपका यही लिखा हुआ सारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो ऐसा आप डायग्राम बना सकते हो, बुक में बड़ा ही बेहतरीन ऐसा डायग्राम दे रखा है वही, कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन प्राइस से होती है। तो दो तरह की मूवमेंट होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड। एक्सपेंशन इन डिमांड जिसे बोलते हैं भाई प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ती है जो, तो ऐसा डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। और ये कॉन्ट्रैक्शन वाला अपवर्ड मूवमेंट। अब अगला टॉपिक है शिफ्ट। देखिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व का बेसिकली मतलब क्या है। जैसे पीछे हमने देखा कि जब डिमांड बदलती है सिर्फ और सिर्फ प्राइस से, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस तो कांस्टेंट ही है, प्राइस इज कांस्टेंट, लेकिन जो डिमांड है वो बदल रही है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर की वजह से। तो चेंज इन वन ऑफ, जो हमने कहा था कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, लेकिन वहाँ पर जो अदर फैक्टर है, यानी कि बाकी जो फैक्टर बचे, इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनके फैक्टर के किसी भी चेंज होने की वजह से डिमांड जो चेंज होती है, चेंज इन डिमांड, उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो वहाँ पर डिमांड कर्व जो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट का मतलब ये, शिफ्ट का मतलब हो गया जैसे कि आपका डिमांड कर्व बनता है ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन मूवमेंट कैसे हो रही थी उस समय? तो डिमांड का वही था कि डिमांड कर्व या तो आगे मूव हो रहा था या पीछे आ रहा था, यही हो रहा था ना। मूवमेंट में क्या हो रहा था कि भाई या तो ऊपर जा रहा था, डिमांड का वही है कि पॉइंट या तो ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। लेकिन शिफ्ट का मतलब होता है कि जब प्राइस, भैया मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्राइस वही है और डिमांड जो है वो आगे शिफ्ट होगी, तो क्या होगा? तो मेरे भाई वो मूवमेंट नहीं होगा। उस समय पता क्या होगा कि प्राइस तो वही का वही था, इसमें क्या था कि प्राइस नीचे जा रहा था और डिमांड बढ़ रही थी, तो पॉइंट इस कर्व के ऊपर ही आया। लेकिन जब प्राइस हमारा कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस वही का वही है, तो पॉइंट देखो यहाँ पर आ रहा है और डिमांड बढ़ गई, तो मेरे भाई इसमें कर्व के ऊपर नहीं आएगा दूसरा पॉइंट, आपको एक नया कर्व बनाना पड़ेगा D1। तो इसे शिफ्ट बोलते हैं कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, नया डिमांड कर्व बन गया, क्योंकि प्राइस वही का वही है तो पॉइंट बाहर आ रहा है और डिमांड बदल गई। और दूसरा कैसे होता है कि प्राइस वही का वही है लेकिन डिमांड कम होगी, Q2, कि डिमांड कम होगी, प्राइस वही का वही है, तो ये पॉइंट इधर, पॉइंट इस कर्व के ऊपर नहीं आ रहा, पीछे आएगा। तो ये वाला, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट। तो शिफ्ट दो तरीके का होता है, या तो होगा आगे शिफ्ट जिसे बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, है ना, उसको हम इंक्रीज इन डिमांड ही बोलते हैं, कि डिमांड का इंक्रीज होना बिना प्राइस के चेंज होने की वजह से। एक्सपेंशन देखो अलग है, अभी पीछे हमने समझा एक्सपेंशन कब बोलना है कि जब प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ती है, लेकिन जब प्राइस वही का वही है और डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज इन डिमांड बोलेगा, उसे राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। और दूसरा होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जैसे आप देख रहे हो कर्व में नीचे चला गया, पीछे चला गया, लेफ्टवर्ड हो गया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड कम हुई थी, लेकिन पीछे भी एक था डिमांड कम हो रही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं कि जब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हुई थी, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हुई थी, लेकिन अगर डिमांड वैसे ही कम हो रही है बिना प्राइस बदले तो उसे डिक्रीज इन डिमांड बोलूँगा। समझ आ रही बात?
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि एक समझ लेते हैं कि भाई अगर जैसे कि इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं कि भाई इसका कर्व कैसे बनेगा, मुझे खुद बताओ। जैसे कि मान लो प्राइस आपका है कोई और डिमांड ले लेते हैं कोई भी प्राइस। जैसे मैंने बताया कि प्राइस को नहीं बढ़ाना ना घटाना है, प्राइस वही का वही रहता है। तो प्राइस मान लेते 20 का 20 ही है, लेकिन डिमांड 100 से 150 होगी, डिमांड बढ़ गई। तो बेसिकली जब आप कर्व बनाओगे ना इसका, तो ये कर्व जैसे आप एक्स लोगे, यहाँ वाई लोगे, यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लिखोगे प्राइस, तो यहाँ लिखोगे वही 50, 100, 150, इधर लिखोगे 10, 20। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, 20 पे 100, तो 20 पे 100 कहाँ आएगा, यहाँ। फिर 20 पे 150 हो गया, तो 20 वही का वही है, तो 150 यहाँ पर आ गया। तो देखो पहला जो डिमांड कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, और दूसरा आपका आगे बन रहा है ये D1। तो ये जो हो रहा है ना, ये इसे बोलेंगे भैया राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि प्राइस वही का वही था, डिमांड आगे चला गई। इसी तरीके से देखो डिक्रीज इन डिमांड होता है कि प्राइस वही का वही है, डिमांड कम होगी, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट ए है, तो जो बी पॉइंट बनेगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। पहले जो राइटवर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, राइटवर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा था, देखो डाउन इंक्रीज में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था, पीछे नीचे जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। उसमें क्या हो रहा था, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था, मूवमेंट कहते हो वहाँ पर, यहाँ पर राइटवर्ड हो गया। ऐसे ही जब डिमांड कम होती थी वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर जो पॉइंट है वो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था क्योंकि डिमांड कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखो डिमांड कम हो रही है और पॉइंट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया क्योंकि डिमांड कम नहीं बन गया ना। समझ आ रही बात। सो ये चीज़ें होती है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और देखो जैसे हमने वहाँ पर क्या बोला था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला था। जब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड बदलती है, लेकिन जब प्राइस वही का वही रहता है और डिमांड बदलती है, उसे चेंज इन डिमांड बोलूँगा। तो जब भी चेंज इन डिमांड वर्ड आ गया, इसका मतलब प्राइस वही का वही रहता है लेकिन डिमांड बदलती है किसी और फैक्टर की वजह से। लेकिन जब बोलूँगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो डिमांड बदलती है प्राइस के चेंज होने की वजह से, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर। उम्मीद करते हो जब आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।